सबसे पहले तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी जो मादियाँ अंडे नहीं दे रही और वो पहले अंडे देती थी और अब उनका वक्फा आ गया अंडे देने में 2 माह का, 4 माह का, 6 माह का, साल का, 2 साल का। मेरे पास तो ऐसी मादियों ने भी अंडे दिए हैं जो 2-2 साल से अंडे नहीं दे रही थी। अच्छा, तो वो उन मादियों को मैंने जो वो सब पैदाइशी हैं या अंडे देकर रुकी हुई हैं? अंडे दे के रुकी थी, जो अंडे देकर रुकी जो हुई। वो पैदाइशी के बाद में। जी जी जी। अब उसके लिए सबसे पहले ये है कि आपको ये देखना है कि क्या आपकी जो मादा अंडे दे के रुकी है उसका वेट पूरा है, कि या वो ओवरवेट है या अंडरवेट है। अगर तो वो ओवरवेट है तो आपको उसका इलाज उसके मुताबिक करना है, और अगर वो अंडरवेट है, वेट उसका लूज किया हुआ है, उसका इलाज डिफरेंट है। जो ऐसी कबूतरी है जिसको वेट लूज किया हुआ है और अंडों से बंद है, वो आप उसकी फौरी डिवर्मिंग करें। और ये इम्पोर्टेड दवाई है, आपको वैसे लोकल भी मिलती है लेकिन ज़्यादा बेहतर है इम्पोर्टेड, वर्मॉक्स। डीवर्मिंग से नर से अलग करके करें या नर के साथ ही करें? अलहदा उसको डिवर्म करना है आपने, डिवर्म करके वो अलहदा हो मादियों में, और वो भी ये कोशिश हो कि ज्यादा मादियों में ना हो। सही, शॉर्ट से हो, 2, 4, 5, 6 जिस तरह उसमें आप करें। डिवर्म करने के बाद ऐसी मादियों को जो जिनका वेट कम है उनको डिवर्म करें। आपको वो पहले डिवर्मिंग पे बताएंगे जो कीड़े निकलते हैं उसमें से कि क्या इनको दूसरी डिवर्मिंग की ज़रूरत है, और अगर आपको लगे कि कीड़े वाफर निकले हुए हैं तो उसके 2-3 दिन के गैप से 3 या 4 दिन का गैप देके फिर दोबारा डिवर्म कर दें उसको। अच्छा, उससे कमजोर नहीं हो जाएगी सर, वेटलेस हो जाएगी? जी, वो कीड़ों ने तो उसका वेट कम किया हुआ है। अच्छा, उसके पेट के जो कीड़े हैं वही तो उसकी सेहत बनने नहीं दे रहे हैं, और जो अंडे भी बनते हैं वो खा जाते हैं। अच्छा सर, डीवर्म के ऑक्टाफैक्स बेहतर है या इसके अलावा कोई और? इसके लिए मुख्तलिफ, ये मैंने वर्मॉक्स एक दवाई है, VERMOX। लिक्विड में सर या टैबलेट है? ये लिक्विड भी मिलती है और पाउडर की शेप में भी मिलती है। इम्पोर्टेड जो है वो पाउडर शेप में है जी, लोकल आपको मिलेगी लिक्विड में। जिनको इम्पोर्टेड दस्तयाब नहीं है, मैंने चूंकि इम्पोर्टेड इस्तेमाल की हुई है इसलिए मैं उसके रिजल्ट की तो गारंटी देता हूँ, लेकिन जिनको नहीं दस्तयाब वो लोकल भी इस्तेमाल करें, वो भी ठीक है, होपफुली वो ठीक रहेंगे इंशाल्लाह। तो वो इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि आप अगर वर्मॉक्स से एक दफ़ा कर लिया है तो अगले 2-2.5 माह बाद ऑक्साफेक्स यूज़ कर लें उसके लिए जी। या ये कुत्तों के डिवर्मिंग के लिए टैबलेट्स मिलती हैं, बट पैराफ्रान टैबलेट है, वो एक टैबलेट पीस कर 1 लीटर पानी में, और वो 10 सीसी पानी एक कबूतर के लिए है। अच्छा, खुद भी 10 सीसी दे सकते हैं या आगे रख दें पीने के लिए? नहीं, खुद दें जी, उसको खुद देना चाहिए, खुद दें। सही, उसको पकड़ के देना चाहिए। मतलब मैं कहने से मुराद है कि एक ही दवाई से मुसलसल आपको डिवर्म नहीं करने चाहिए। सही, क्योंकि फिर वो जो अंदर के बैक्टीरिया या जर्म्स है ना, वो यूज टू हो जाते हैं उस दवाई के। अच्छा, तो उस पे वो असरअंदाज नहीं होता। हाँ जी, क्या बात है सर, बहुत जबरदस्त चीज बताई है ये। तो ये करें। हाँ, अब जो ओवरवेट है जी, अब ओवरवेट के लिए पहले चूंकि उस पर चरब आ गया है तो आपको उसकी डाइट को कंट्रोल करना है। सही, और उसके लिए भी डिवर्मिंग की जरूरत है। उसको डिवर्म करेंगे, वो अपने वेट लूज करेगी, अपनी चर्बी को, फासिद चर्बी को गुजारेगी। उसको कोशिश आपने करनी है कि ये सारा अमल डिवर्मिंग के, तो उसको आप सिर्फ बाजरे पे रखें कम से कम 15 से 20 दिन, और वो भी बाजरा उसको खींच के डालना है आपने, मतलब कम मकदार में डालना है। भाई इतना है कि वो भूखी भी नहीं रहे, और इतना भी नहीं कि वो बिल्कुल ही वो जो है वो इतना डाल देंगे वो पोट भर के और टाइट उसने किया हो। मतलब जिस तरह इंसान को आप कहते हैं डाइट करें, तो आप 2 रोटियां खा रहे हैं तो 1 रोटी खाएं, इसी हिसाब से जो नॉर्मल आप खुराक दे रहे हैं उसको 50% पे ले आए उसको। बिल्कुल सही। और जिस वक्त वो अपना वेट, और साथ उसके लिए कि मैं आपको टैबलेट बताता हूँ जी जी,
ये टैबलेट आप इस्तेमाल करें। ओरेबॉन्डी, ओरेबॉन्डी 7, ये जो है ये 100 mg, ये जो है 700 mg की है। ये सर ये परिंदों के मेडिकल स्टोर से मिलेगी? ये इंसानों से भी मिल जाएगी आपको परिंदे। मैं उसकी दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी। इसको क्लोज करके आप दिखा दें जी। ओरेबॉन्डी ये दोस्तों, हाँ जी, ये आप लीजिए और 15 स्क्रीनशॉट दोस्तों आप ले लीजिएगा। ये ले लीजिए। हाँ जी। ये इसको आप 15 दिन ये आपने रात को देनी है दाने के बाद। अगर आपके लिए रात का कोई इश्यू है तो फिर बेस्ट टाइम है सुबह इसको देने के लिए, कि सुबह जिस वक्त आप इसको पानी देते हैं तो उसके साथ ये दवाई चौथा हिस्सा इस टैबलेट का आपने देना है 15 दिन। मेरे परवरदिगार देखे शफा देने वाली ज़ात मेरा रब है। इंसान तो वो कोशिश कर सकता है, तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जिससे मुझे मेरे परिंदों को शफा नसीब हुई। तो उसके लिए सलीम मिठू साहब चूँकि मेहनत बहुत करते हैं, वक्त की पाबंदी बहुत करते हैं, तो आप भी अगर इसी जज्बे से देंगे अल्लाह को याद करके, तो इंशाल्लाह ये परिंदे ज़रूर मादियाँ आपकी अंडे देगी। एक टैबलेट और है वो मैं आपको बता दूं, वो भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ जी। ये देख लें बेटे, थोड़ा पीछे करें सर। ठीक है जी। ये टैबलेट है जी गायनेकोसिड। सही, ये भी सर इंसानों के मेडिकल स्टोर जी। ये आप जो टैबलेट है इसका तरीक़ेकार ये है कि ये टैबलेट आप जो है गायनेकोसिड, ये आपने मादी को डिवर्मिंग के अमल के बाद अलहदा करके नरों से, तो ये जो अंडरवेट मादियाँ हैं वो ओवरवेट मादी के लिए वो वाली जो है, ये जो अंडरवेट मादियाँ हैं आपने उनको चौथा हिस्सा इस टैबलेट का 20 रोज़ 20 दिन नर से अलहदा करके, नरों से अलहदा हो, 20 दिन ये टैबलेट देनी है। ये टैबलेट मुकम्मल 20 दिन का कोर्स करने के बाद 1 हफ्ता इसको मज़ीद मादा में रखना है अलहदा, फिर उसके बाद आप जोड़े लगाएं, इंशाल्लाह ये आपकी 100% काम करेंगी। अल्लाह की रहमत से अंडे देंगी आपके। दूसरा ये है, इसमें एक और अमजद साहब जैसे आपने वो ग्रिट बनाई हुई है। जी 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 सर, इसी टाइप के आपने उसमें इंग्रेडिएंट काफ़ी डाले हुए हैं। जी जी माशाल्लाह। देखें वो ग्रिट्स का इस्तेमाल रेगुलर कराएं अपने कबूतरों को। गर्मी सर्दी सर, सर्दी में तो बहुत ज़्यादा जोर, वो आपको ग्रिट्स मुख्तलिफ आप खुद घर बना सकते हैं। सही, उसमें 10, 20, 25 चीजें डलती हैं जी, आप उसको बनाएं। अमजद साहब भी आप लोगों के लिए घर बनाते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। आप वो चीजें लेके बनाएं, अमजद साहब आपको गाइड कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे सर। तो वो चीजें लेके बनाएं और ग्रिट्स का, ताकि उनको में कैल्शियम की कमी ना हो। और ये बात मेरी एक अपने पल्ले बांध लें, अपने ब्रीडिंग वाले कबूतरों को, अपने बिलखसूस और उड़ने वाले कबूतरों को, ब्रीडिंग वालों को 2 से 2.5 माह के बाद और उड़ने वालों को रेगुलर 3 माह बाद डिवर्म ज़रूर किया करें। सही, बहुत शुक्रिया सर, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को ये पसंद आएगी। दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन है नायाब हैदर साहब से, कोई आप चीज़ पूछना चाहते हैं, किसी बीमारी के हवाले से पूछना चाहते हैं, किसी नर मादी के हवाले से पूछना चाहते हैं, किसी जोड़े के हवाले से, तो आप अपना कमेंट्स ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह ताला आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर लेंगे नायाब हैदर साहब से। जब आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे तो अच्छे इनके पर्सनैलिटी के मुताबिक सवाल करेंगे, तो मैं इनसे ज़रूर सवाल करूँगा, प्रोग्राम करूँगा आप दोस्तों की खातिर। सर आपका